खासकर कोविड काल में दवाओं को लेकर के जिस तरीके का माहौल था, उस समय पर कई लोगों की संकट मोचक बन करके नीरज गुप्ता ने मदद की थी। इनके सहयोग और समाज के भीतर जो योगदान था उसे जानने की जरूरत है। इसके साथ मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर निशांत, जिन्हें आंवला मैन कहते हैं। आंवला वही हमारे देश की इंडियन गूसबेरी। तो अब सारा इंट्रो तो मेरी सहयोगी स्नेहलता ने दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार जब मंच पर आई हूँ तो समाज सेवी नीरज शर्मा जी आपका और साथ साथ डॉक्टर निशांत गुप्ता जी आपका अपनी तरफ से भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहूंगी, स्वागत करना चाहूंगी यहाँ पर। तो सबसे पहले मेरा सवाल जो है वो आपसे है नीरज शर्मा जी, क्योंकि कोविड काल जिसका जिक्र अभी स्नेहा ने भी किया और आपके बारे में हर कोई जानता है, वो काल ऐसा था कि उस वक्त अपना सगा भाई भी साथ छोड़ रहा था, अपने भी आंख उठाकर नहीं देख रहे थे, क्योंकि डर था कि ये वायरस कहीं हमें न लग जाए। हम कुछ जॉब करते थे, हमें भी घर जाते वक्त डर लगता था कि कहीं साथ में लेकर तो नहीं जा रहे हैं इस चीज को। लेकिन उस वक्त में आप घर से बाहर निकले उन लोगों की मदद करने के लिए जिनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि वो वक्त ही ऐसा था, लोग डर रहे थे। ये साहस, ये हिम्मत कहाँ से आई? आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और तहलका समाज को जो आज इस मंच से मुझे बोलने का मौका दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं 99 से हेल्थ सेक्टर में मैं जॉब करता था हॉस्पिटल के अंदर और ऑलमोस्ट 20-22 साल मैंने जॉब की है। 2016 में सर, एक बार माइक ऊपर कर जी। 2016 में मैंने अपना एक वेंचर स्टार्ट किया ग्लोबेक्स फार्मेसी के नाम से। वो क्यों किया? क्योंकि क्या है, आज की डेट में आप लोग देख रहे हैं कि दवाइयों का कोई भी किसी के सर में हल्का दर्द होता है तो वो जाता है कि केमिस्ट पे चला जाता है और मुझे कॉम्बिफ्लैम चाहिए जी, आप खा लिया, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या है वो उसको बॉडी के अंदर उसको नहीं पता चल रहा है। बिल्कुल। सबसे पहली जागरूकता, ठीक है, एक बच्चा भी होगा उसको फीवर आ गया कि जाके आप क्रोसिन की टैबलेट ले आओ, लेकिन वो फीवर क्यों आया वो उनको नहीं पता, लेकिन ब्लाइंडली हमने क्रोसिन खा ली। उस चीज को देखते हुए मैंने ये डिसाइड करा था कि एक तो मुझे जितने भी लोग हैं उनको सबसे पहले जागरूकता होनी चाहिए कि हम दवाई क्यों खा रहे हैं या सरदर्द क्यों है। सेकंड थिंग, इसी बीच में कोविड काल जो आया हमारा 2021 में, उसने बहुत बड़ी हाहाकार मचाई। तो हम जब हॉस्पिटल में थे उस टाइम लोगों का पैसा काम नहीं आया, बिल्कुल पैसा काम नहीं आया, और जिसकी जहां जान पहचान थी हॉस्पिटल में किसी भी बंदे से, और किसी के घर में बुखार आ गया किसी भी फैमिली के एक परिवार को, तो वो फैमिली उससे बच जाती थी। ऐसा हाँ, ऐसा देखा गया है कि कमरे के अंदर खाना सरका दिया है और पूरी फैमिली अलग हो गई है, जैसे एक अछूत बीमारी होगी कि उसके पास तो जाना ही नहीं है। बिल्कुल। हमारे पास उस टाइम पे लोगों के कॉल आते हैं कि अब समस्या आ गई कि दवाइयाँ कैसे उनको प्रोवाइड कराएं, लेकिन हमारी टीम ने जिसका भी कॉल आया, हमने एक साइट पे नंबर चलवाया, नोएडा अथॉरिटी की साइट पे, किसी को भी दवाई चाहिए तो हम पहुंचाएंगे। और आप यकीन मानना 2 बार कोविड काल आया कि हमारे एक स्टाफ को बुखार तक नहीं आया। बहुत बड़ी बात, एक भी दिन छुट्टी नहीं करी, सब लोगों ने दवाइयाँ पहुंचाई और दवाइयाँ उनके घर पे रख के आ गए। और दूसरी बात, कुछ चीजें तो ऐसी थी कि लोग पेटीएम नहीं कर सकते थे और लोग कैश लेने से भी उस टाइम बहुत अवॉइड कर रहे थे कि हमारे हाथ में कैश ना आए, क्योंकि छू के दिया है किसी ने। 2-2 महीने बाद पता चला कि वो फैमिली में वो आदमी ही नहीं रहा है कि जिसने दवाइयाँ, क्योंकि हमने पैसा नहीं मांगा कि नहीं कोई बात नहीं, पहले आप दवाइयाँ खाइए, महीने 2 महीने में कोविड चला जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो वहां से ये लगा कि हमें हेल्प हेलो जी, हमें हेल्प करनी चाहिए। सेकंड, ओके सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड क्या था, एक बहुत दयनीय स्थिति थी पुलिस वालों की। मैं आपको बताऊं, जब भी मैं नोएडा से अपने ऑफिस जाता था तो पुलिस वाले जगह जगह सभी खड़े होके बैरिकेडिंग करके होते थे, लेकिन उनके पास मास्क तक नहीं होते थे। जहां भी पुलिस वाले मिलते थे उनको सैनिटाइजर बंटवाया गया अपनी तरफ से, हमने मास्क दिए कि सबसे पहले जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं उनकी प्रोटेक्शन होना भी बहुत जरूरी है। ये भी आपकी हिम्मत को सलाम है, वरना पुलिस वालों को देखकर लोग साइड हो जाते थे। हमने बंटवाया और उनको जो थाना अध्यक्ष थे, थाना इंचार्ज थे, अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ भी आपके लखनऊ में ही पोस्टेड है एसीपी साहब रजनीश वर्मा जी,
उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया वहां पे। उन्होंने रातों रात दवाइयां हमें बोला कि वहां बहुत भिजवाइए, तो भिजवाया हमने उनसे कह के कैंप लगवाए। और आज भी क्या है कि हम कैंप लगा के ये जागरूकता फैलाते हैं। आज की डेट में यहाँ जितने भी लोग बैठे होंगे, मैं चाहता हूं कि किसी के पास किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस होगा। और जाहिर सी बात है सब। चाहे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे माइंड में कुछ और चल रहा होगा, आप बैठे हैं आपके माइंड में कुछ और चल रहा होगा, बिल्कुल सर। लेकिन कोई भी अपनी हेल्थ पे ये ध्यान नहीं देता है कि मेरा बीपी बढ़ा है या मेरे को शुगर है, क्योंकि वो तब पता चलता है जब उसको कहीं चेकअप कराता है या डिटेक्ट होता है या बॉडी में कोई हलचल होती है। हम लोग जाने देते हैं ये सोच जी। करके कि छोटी मोटी बीमारी, लेकिन फिर वो बड़ी छोटी-मोटी बीमारी की चीज़। शक्ल ले लेती है। उसके लिए हमने एवरी मंथ हमें कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत बढ़िया। पिछले 10 साल से। और उसमें अगर 100 लोग कैंप, हम जबरदस्ती बोलते हैं भाई आप चेक कराइए, चेकअप कराइए, क्योंकि उसको ठीक। पता ही नहीं है कि वो मीठा खाया जा रहा है, लेकिन उसको पता चला है कि उसको शुगर हो गई है या बॉर्डर लाइन पे है। तो हमने ये एक जागरूकता चलाई हुई है कि आप जागरूक बनिए, कभी भी सेल्फ मेडिकेशन मत करिए। बिल्कुल। नीरज शर्मा जी, आपके समाज सेवी कार्यों की लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है, ये सेशन छोटा पड़ जाएगा, लेकिन आपके जो मदद के लिए हाथ आगे बढ़ते हैं वो उसके अगर बखान करने बैठ गए तो शाम हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ हमारे यहाँ मंच पर डॉक्टर निशांत गुप्ता जी भी बैठे हुए हैं। गुप्ता जी, आपसे मेरा एक सीधा सा बस एक ही सवाल है जी कि आंवला अपने आप में बेहद खास होता है, जी, लेकिन आपके आंवला में ऐसा क्या खास है कि आपको आंवला मैन ऑफ इंडिया का ही उपाधि दे दी गई? देखिए, हमारे आंवला मैन की जो मुझे उपाधि दी गई है, वो हमारा एक प्रोडक्ट आता है सुआंवला करके। सुआंवला यानी सुवासित आंवला। तो वो केवल, वैसे तो शास्त्रों में आंवले की बहुत ज्यादा महत्ता है ही, इसको अमृत फल कहा जाता है। और आंवले की एक मैं खास बात बता दूं कि दुनिया में, इस ब्रह्मांड में केवल 6 प्रकार के रस होते हैं, 6 स्वाद होते हैं। उसमें से आंवले में केवल एक स्वाद नहीं होता, लवण स्वाद। बाकी के 5 प्रकार के जो स्वाद हैं, 5 प्रकार के जो रस हैं, वो विद्यमान होते हैं आंवले के अंदर। तो आंवले के बारे में हम शुरू से सुना करते थे, जब पढ़ते थे तब भी सुना करते थे। मेरा एंसेस्ट्रल बिजनेस है जड़ी बूटियों का, मेरे बाबा जी का, मेरे फादर का। तो हम आंवले के बारे में उनसे बहुत कुछ सुना करते थे। तो जब जागृति आई, मैंने पढ़ा, आयुर्वेदा की पढ़ाई की, आंवले के बारे में चरक संहिता में, बाकी संहिताओं में और पढ़ा, तो मैंने कहा यार आंवला जो है वो कन्फाइन होके रह गया है केवल आंवले के मुरब्बे तक, आंवले के पाउडर तक, या आंवले के कुछ और प्रोडक्ट्स, कैंडीज वगैरह आते हैं, बट उनमें इतने ज्यादा केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं कि जो आंवले का उत्तम रूप है, मूलभूत जो उसका रूप है, वो खत्म कर दिया गया है आधुनिकरण के चक्कर में। तो पढ़ते पढ़ते शास्त्रों में, भैष्य रत्नावली में हमने पढ़ा राग खांडव के बारे में। तो राग खांडव एक ऐसी प्रकार की मिठाई होती थी जो देवता यूज किया करते थे, राजा महाराजा यूज किया करते थे आंवले से बना के। तो मुझे लगा कि इसको आधुनिक काल में, मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न काल में कैसे बनाया जा सकता है आंवले ये को। वही मिठाई थी कि जो भी मंत्री साहब को हाँ जी, हाँ जी, जो मैंने मंत्री साहब को जो अभी गिफ्ट की थी, ये वही मिठाई थी। तो जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है, हमने इसको बिल्कुल उसी तरह से क्रिएट किया, चूने पानी से निथार कर। सारंग मधुमक्खी का एक शहद होता है जो जुबान पर देता है मीठा स्वाद, लेकिन पेट में जाने के बाद छोड़ता है कषाय रस। उसको शुगर के पेशेंट्स भी खा सकते हैं। तो इस सुआंवला यानी सुवासित आंवला की यही खास बात है कि हमने इसको शुगर के पेशेंट्स के लिए भी क्रिएट किया है। और इसका जो नाम है दवाई भी मिठाई भी, वो भी इसी वजह से इंस्पायर है, दवाई भी मिठाई भी, कि उसको शुगर के पेशेंट्स भी खा सकते हैं। अगर मिठाई खा रहा है और हाँ जी, उसको हाँ जी। दवाई के तौर पर लग रही है, बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। अभी मेरे मित्र डॉक्टर नीरज जी कह रहे थे कि शुगर बॉर्डर लाइन पर है, तो सर हमने शुगर वालों के लिए मिठाई बना दी, अगर कभी जरूरत हो। ये बहुत अच्छा रहा है, वो मिठाई से तरसेंगे नहीं। देखा आपका कितना फायदा हो गया, आपको भी मिठाई का डिब्बा ही तो मिल जाएगा। सुआंवला को आप याद कर लीजिएगा। तो बस यही कहानी है। तो इसी वजह से मुझे प्यार से लोग आंवला मैन ऑफ इंडिया कहने लगे, और ये बात मंत्रीगणों तक पहुंची, और मुझे नितिन गडकरी जी ने अभी लगभग 1-1.5 वर्ष पहले आंवला मैन ऑफ इंडिया के अवार्ड से नवाजा है। बहुत बढ़िया। अच्छा निशांत जी, एक बात बताइए, आज के वक्त में जब बच्चों को अगर हल्का से भी जुकाम हो जाता है तो महंगे महंगे डॉक्टरों की फीस देकर माँ बाप वहां पहुंच जाते हाँ जी, हाँ हैं। जी। ऐसी वक्त में आयुर्वेद के नुस्खे जो है, आपको क्या लगता है कितने कारगर साबित है, या अभी भी इस तरफ लोगों का रुझान है, लोग आयुर्वेद के फॉर्मूले जो नुस्खे हैं आपके, उन्हें फॉलो करते हैं? खैर, आपकी तो वीडियोस बहुत वायरल होती है। चलिए, धन्यवाद। देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि आयुर्वेद आज के समय में बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रहा है, आयुर्वेद आज के समय में बहुत तरक्की कर रहा है,
बात यही है कि आयुर्वेद आज के समय में तरक्की कर रहा है, लेकिन वो तरक्की बस उतनी ही तक है जितना लोगों को YouTube, Facebook या Instagram पे नुस्खे सुनने को मिल जाए। क्योंकि हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे पर्सनल नंबर पे मैसेजेस आते हैं, सर मैं पिछले 5 साल से या मेरी मदर पिछले 10 साल से फला बीमारी से पीड़ित हैं, हमने अपोलो और न जाने कौन कौन से हॉस्पिटल में दिखा दिया, सर कोई घरेलू नुस्खा बता दीजिए। तो अल्टीमेटली जब वो आयुर्वेद फिजिशियन के पास आया, उसने पूछा क्या कि सर मुझे कोई आयुर्वेद नुस्खा बता दीजिए। सर आप तो आयुर्वेद के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, सर आपको तो कुछ पता ही होगा। मतलब जागृति अभी भी उतनी नहीं है कि मैं डॉक्टर से पूछ रहा हूं, मैं पूछ क्या रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर हमें टाइम दे दीजिए आपसे मिलने का, मैं व्हाट्सएप पे पूछ रहा हूं कि सर मुझे 10 साल पुरानी बीमारी जो 10 जगह दिखा के ठीक नहीं हुई, उसका मुझे घरेलू नुस्खा बता दीजिए। और आयुर्वेद इतनी तरक्की कर रहा है कि अगर एलोपैथ डॉक्टर की तरह, किसी और पैथी के डॉक्टर की तरह आयुर्वेदिक फिजिशियन कह देता है जी मेरी 1000 रुपए फीस है, तो पेशेंट कहता है जी आयुर्वेद वालों की भी फीस होती है। यही है, मैंने तभी कहा ना, दादा दादी के नुस्खे जो हैं वो कितने कारगर हैं आज के वक्त में। तो एनीवेज मैं अपने सभी जो आयुर्वेदिक फिजिशियन मित्र हैं उनसे निवेदन यही करना चाहूंगा कि अपने को कमतर मत आंके। जहां सेवा, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा गया है कि जरूरी नहीं है आपको अर्थ का लाभ हो, कभी अनुभव का लाभ हो सकता है, कभी सामने वाले पेशेंट ठीक हो रहा है उसके आशीर्वाद का लाभ हो सकता है, तो बहुत सारे लाभ मिलते हैं। लेकिन हाँ, अर्थ का लाभ लेना भी एक पार्ट है। तो ये आजीविका का साधन है जो आयुर्वेदिक चिकित्सा कर रहे हैं। तो अपने आप को कमतर ना आके, अपने आप को अनुभव से अपने नवाजें दुनिया को, और आपको लगता है कि जो भी मेरी फीस प्रॉपर हो सकती है, जो भी चीज हो सकती है वो दे। और आपके प्रश्न का सटीकता से जवाब यही है कि अभी तो आयुर्वेद बहुत ज्यादा उन्नत पैथी थी, बट वो आधुनिकरण के चक्कर में खत्म होती गई, खुद खत्म होती गई। जैसे कि महर्षि सुश्रुत ने सर्जरी दी है, लेकिन कौन जानता है कि महर्षि सुश्रुत ने सर्जरी दी है, वो सारी की सारी आधुनिक चिकित्सा के पास चली गई। तो इसी तरह से बहुत काम अभी करने की जरूरत है। हम लोग और हमारे जैसे कुछ वैद्य उसमें कोशिश अभी कर रहे हैं। ईश्वर इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? मतलब जागरूकता की कमी है या जिक्र नहीं होता है उन चीजों का, उन बातों का, इसलिए जो आज की पीढ़ी है वो जान ही नहीं पाती है आयुर्वेद के बारे में। मैम सही मायने में तो जागरूकता की कमी है, और उसके साथ साथ उस तरह के जो अस्पताल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, दवाघर दवाखाने हैं आयुर्वेद के, वो उस तरह से फ्लरिश नहीं हो पाए हैं, उस तरह से उन्नत नहीं हो पाए हैं, अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाए। आयुर्वेद जो है आज भी केवल रसोई के जो मसाले हैं, धनिया, नून, हल्दी, मिर्च, उस तक कन्फाइन होकर रह गई है। लोगों को यही पता है। और हद तो तब हो जाती है यदि किसी ने अश्वगंधा, शतावरी और गिलोय इस जैसे 2-4 नाम सीख लिए, तो उसको लगता है मैंने आयुर्वेदा सीख ली, जबकि आयुर्वेदा वो है ही नहीं जो हम लोग सोशल मीडिया पे सुनते हैं। आयुर्वेदा तो उससे बहुत उन्नत चिकित्सा पैथी है और बहुत कोर लेवल की पैथी है, हर तरह की चिकित्सा है। बट हाँ, इतना जरूर है कि हर पैथी की अपनी एक लिमिटेशन होती है, उसी तरह से आयुर्वेदा की भी लिमिटेशन है। तो आयुर्वेदा वो पैथी नहीं है कि जब व्यक्ति बीमार हो जाए उसको ठीक कैसे किया जाए, बल्कि आयुर्वेदा वो पैथी भी है कि व्यक्ति बीमारी ही ना हो। 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, कौन सी ऋतु में क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना बीमारी का जड़ से खात्मा करना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। नीरज शर्मा जी, मैं आप पर आती हूँ वापस। नीरज जी, एक बात बताइए, जिस वक्त दिमाग में ये चीज आई कि हाँ हमें ऊपर वाले ने इस काबिल बनाया है कि हम लोगों के अगर किसी भी काम आ सकते हैं तो आए, और सभी को आना चाहिए, मैं आपकी नहीं, मैं जितने लोग बैठे सबसे कह रही हूँ कि अगर इस काबिल हैं आप कि किसी की कोई मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको किस लिए चुना है ये उसको, आपको खुद को भी नहीं पता होता है, लेकिन आपके हाथ से वो काम हो रहा है, ये बड़ी बात है। ऐसे में जिन लोगों के पास आप जाते हैं, मदद करते हैं समाज सेवी के तौर पर, जब उनकी वो परेशानी दूर हो जाती है, उनके चेहरे पर जो वो एक स्माइल आती है, खुशी आती है, वो आपको कितनी राहत देती है? देखिए, जबकि हमारा वो एक रिवॉर्ड है, सबसे बड़ा हमारा रिवॉर्ड वही है जब उसके फेस पे स्माइल आती है और वो हमें बोलता है कि सर थैंक यू सो मच, आपने हमारी मदद करी। आप कभी जब कोई जानने वाला किसी हॉस्पिटल में एडमिट तो होता है या कहीं कोर्ट कचहरी में किसी के साथ कोई मुकदमा हो जाता है, तो उसकी आंखें तरसती हैं कि कोई जानने वाला मिल जाए। बिल्कुल ठीक है, उसकी आंखें देखती हैं। और ऐसे में अगर कोई मदद कर दे आके, अगर हॉस्पिटल में कोई एडमिट है और आपका मरीज कोई आईसीयू में मिलने जाना हो ना, और वो आपको जाने नहीं दिया जाता है, तो चाहे मरीज अंदर सही भी है, लेकिन आपके मन में हमेशा ये चलता रहेगा एक बार मिलने दो किसी तरीके से। तो उस टाइम पे अगर कोई मिलवा दे या वो सामने आ जाए और आपको साथ में ले जाके मिलवा दे, तो वो उसके मन से दुआएं ही निकलेंगी आपके लिए।
बिल्कुल। कि थैंक यू तो निकलेगा ही निकलेगा, और वही सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज शर्मा जी आपका भी और डॉक्टर निशांत गुप्ता जी आपका भी। और you. अच्छा लगा आप लोग से मिलकर, उम्मीद है कि आपकी तरह और भी लोग आगे आए और समाज सेवा में आगे बढ़े। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। थैंक यू सर। धन्यवाद।